जेटेट में मगही, भोजपुरी, मैथिली को ऐड करने को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है और ये एक बड़ा इश्यू भी बन चुका है। देखिए, अब फॉर्म भरने की तिथि नजदीक आती जा रही है, डेट खत्म होने वाला है और वहीं समिति की पहली बैठक होनी है। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और उसके मायने क्या है। उन्होंने देखिए कुल मिलाकर सीधे सीधे कहा है कि राज्य के अधिकारी झारखंड का बंटाधार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के रास्ते में रोड़े अटकाने के काम यहां के अधिकारी ही कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन है जो आज बंधु तिर्की से मुलाकात किए थे, उनसे मिले थे। मोइजुद्दीन, देखिए बंधु तिर्की जो कुछ कह रहे हैं, उनका कहना है कि नाहक विवाद खड़ा किया जा रहा है और झारखंड की जो ऊर्जा है, जो एक सकारात्मक ये में लगनी चाहिए थी, वो व्यर्थ के विवादों में जा रही है और इसके लिए उन्होंने झारखंड के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए उदय, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य में भाषाई विवाद का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। चाहे वो अपने क्षेत्रीय भाषा की बात करें या फिर जेटेट परीक्षा की बात कर ले, छात्र छात्राओं की बात कर ले, तो झारखंड के पूर्व मंत्री होने के नाते बंधु तिर्की ने आज झारखंड राज्य के तमाम पदाधिकारियों को मंदबुद्धि तक कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के जो पदाधिकारी है इनको बुद्धि नहीं है, सलाहियत नहीं है कि किस तरह से कैसे तमाम भाषाओं को वर्गीकृत किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे जब कार्यकाल में थी तब हमने तमाम चीजों को, सरकार की ओर से मंत्री रहते हुए जब हम मंत्री थे तो उस समय तमाम चीजों को वर्गीकृत करके अंकित किया था कि क्षेत्रीय क्षेत्रवार तमाम भाषाओं को वहां पे अंकित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। कहीं पर भोजपुरी बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है, कहीं अंगिका भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो अगर उनको दूसरे भाषा का अगर वहां पे प्रश्न मिलता है तो वो उसका उत्तर सही तरीके से नहीं दे सकते हैं। यही वजह है कि भाषाई विवाद को लेकर के मंत्री कह सकते हैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की एक बार फिर से उन्होंने बड़ा एक बयान दिया है जिसमें यह कहा है कि आगामी जो बैठक हो रही है इस जेटेट वाले मामले को लेकर, और सरकार ने जो कल बैठक बुलाई है उच्च स्तरीय बैठक, इसमें भी उन्होंने कहा है कि यदि इन तमाम मुद्दों पर यहां पर बात विचार किया जाए, इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला जाए तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में झारखंड राज्य के छात्र छात्राओं को लाभ होगा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमने जिस तरह से जो हमने अपने कार्यकाल में जो एक फार्मूला बनाया था और तमाम चीजों को अंकित किया था उससे लोग भटक चुके हैं और ये भटकाव कहीं ना कहीं झारखंड के जो अधिकारी हैं उनकी वजह से हो गया, क्योंकि ये सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सके हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा उदय कि अब सरकार को नसीहत देने वाले खुद सरकार के ही लोग हैं, यानी बंधु तिर्की खुद अपने ही सरकार में सवाल उठा रहे हैं कि हेमंत सरकार में जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। हेमंत सरकार तो ठीक सही रास्ते, सबके साथ सबका विकास और तमाम चीजों को लेकर के आगे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो अधिकारी है, वो सरकार के जो निर्देश हैं और सरकार के जो कामकाज है उससे दरकिनार करके अपनी ओर से वो तमाम चीजों को। तिर्की ने अपनी बात खुलकर रखी या नहीं, वो क्या चाहते हैं? क्या मगही, भोजपुरी, अंगिका को शामिल किया जाना चाहिए? इस पर उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा या इस बात को अभी वो वेग में रखकर अपना निश्चित ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भाषा है मगही, भोजपुरी और अंगिका, इनको क्षेत्रीय वार पर, जैसे क्षेत्रवार पर है वहां पर उनको करना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में राज्य के जो छात्र छात्राएं हैं इनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, यानी एक तरह से उन्होंने कहा है कि जब उनके कार्यकाल में एक फॉर्मूला बना था और उन्होंने ये साफ साफ ये भी बात कही है कि जब फॉर्मूला बना हुआ है कि जहां जिस भाषा के भाषी हैं यानी बोलने वाले लोग हैं तो वहां फिर उस भाषा को क्यों वंचित किया जा रहा है, उस भाषा से क्यों वंचित किया जा रहा है। तो मोइजुद्दीन, लगता है कि एक तरह से वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनकी बात पार्टी के लिए भी, पार्टी के स्टैंड को भी बताती है। देखिए, पार्टी के स्टैंड को बताते हुए उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ भाषा, चाहे भोजपुरी, अंगिका और मगही की बात नहीं, बल्कि नियुक्तियों में भी बड़ा फेरबदल हुआ है, और खास तौर पर झारखंड राज्य में जो नियुक्तियां हुई हैं इसमें भी कई त्रुटियां रही है। तो केवल नियुक्तियां नहीं बल्कि भाषा को भी लेकर के तमाम चीजें अभी भी अधर पर लटकी है। अभी भी इन त्रुटियों को सुधारने की दरकार है ताकि आने वाले समय में राज्य को, सरकार को और छात्र छात्राओं को, सबको इसका लाभ हो। और कहीं ना कहीं बंधु तिर्की ने सरकार को एक तरह से कह सकते हैं कि अवगत कराते हुए उनसे ये मांग की है कि इन तमाम चीजों पर आवश्यकता अनुसार तमाम चीजों को देख करके इस पर विमर्श किया जाए और इसको इंप्लीमेंट में लाने की दरकार है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बंधु तिर्की ने जो कुछ कहा है, समिति को भी अपनी सलाह दी है, तो समिति अब किस निर्णय पर पहुंचती है और क्या होता है इस पर हमारी नजर रहे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।